चलिए हम लोग आज लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। तो लैंगिक जनन में क्या होता है? लैंगिक जनन, लैंगिक जनन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। उसी में पुष्प के भाग भी आएंगे। तो पुष्प के सबसे पहले हम पुष्प के भाग को रिवाइज कर लेते हैं। तो पुष्प के नर जनन अंग क्या होता है? नर जनन अंग, नर जनन अंग किसका? पुष्प का। पुष्प का नर जनन अंग क्या होता है? नर जनन अंग। बोलिए तो पुष्प का नर जनन अंग क्या होता है? पुमंग होते हैं, पुमंग, पुमंग नर जनन अंग पुमंग होते हैं। तो पुमंग क्या होते हैं? कई पुंकेसर से मिलकर के पुमंग बनते हैं, कई पुंकेसर से मिलकर के पुमंग बनते हैं। माने एक फूल में, एक पुष्प में जितने पुंकेसर होते हैं सभी को मिला करके पुमंग बनते हैं। अब पुंकेसर क्या होता है? अगर हम लोग फूल बनाते हैं तो देखिए फूल बनाने का प्रयास करते हैं, एक फूल बनाया जाए, एक फूल बनाया जाए, है ना। इसको मिटा दो फिर से एक बार। ये इस प्रकार से क्या है? पुष्पासन। ये है पुष्पासन। ये क्या है? पुष्पासन। पुष्पासन क्या होते हैं? ये फूल का तो भाग होते हैं परंतु फूल के जनन अंग नहीं होते हैं। फूल के भाग होते हैं परंतु फूल के जनन अंग ये नहीं होते हैं, है ना। पुष्पासन फूल के भाग होते हैं परंतु फूल के जनन अंग में ये नहीं गिने जाते हैं। अब इस पर क्या है? ये हम लोग बैठा दिए, ये रहा, नहीं बना। जरा सा इसको फिर से एक बार किया जाए। चलिए बताइएगा ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? एक और ले लेते हैं। ये इस तरफ भी कई होते हैं, कई होते हैं, अनेक होते हैं, यहां पर बहुत सारे होते हैं, है ना। ये क्या है? तो ये है क्या आपका? इसको कहते हैं बाह्य दल पुंज। क्या कहते हैं इसको? बाह्य दल पुंज। इसको बाह्य दल पुंज बोला जाता है। अगर एक ठोकर उठाइएगा तो ये क्या हो जाता है? एक ठोकर उठाते हैं तो ये दल पुंज, ये दल कहलाते हैं, ये बाह्य दल। एक को लीजिएगा तो बाह्य दल, लेकिन अगर सभी को लीजिएगा तो बाह्य दल पुंज। ये नर जनन, ये जनन क्रिया में भाग नहीं लेते। ये भी जनन क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, जनन क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, है ना। जनन क्या है जानते हैं आप लोग? हैं बोलिए तो कोई जनन किसे कहते हैं? ये जनन क्या है? कोई भी जीव अपने जैसे जीव की उत्पत्ति जिस क्रिया से करते हैं उसी क्रिया को जनन कहा जाता है ना। अपने जैसे अपना संतान की उत्पत्ति करने की प्रक्रिया जनन कहलाते हैं। छोटी सी बात है, जनन क्रिया में भाग ये नहीं लेते, भाग नहीं लेते, है ना। कौन? बाह्य दल। लेकिन जनन क्रिया में सहायक होते हैं। ये जनन क्रिया में सहायक होते हैं। बाह्य दल क्या होते हैं? जनन क्रिया में सहायक होते हैं। बाह्य दल पुंज जनन क्रिया में सहायक होते हैं, जनन क्रिया में सहायक होते हैं, सहायक होते हैं, ठीक है। बाह्य दल जनन क्रिया में सहायक होते हैं। अब आगे हम लोग जब बनाएंगे इसको पहले सब हटाना पड़ेगा ना, तभी होगा। चलिए अब जो है ये देखिए, ये इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। ये क्या है बोलिए तो? ये क्या है? ये आपका दल पुंज है। इसको क्या बोलेंगे? दल पुंज बोलेंगे। ये रंगीन भाग होते हैं पौधे का। ये पौधे का, ये फूल का जो होते हैं, फूल का रंगीन भाग यही होते हैं। फूल का रंगीन भाग और पूछा क्या हो जाता है? पूछा जाएगा फूल का रंगीन भाग क्या होता है? तो दल पुंज। क्या होता है? दल पुंज। दल पुंज जो होते हैं फूल का रंगीन भाग होते हैं। यह इसी में जो होता है सेंट होता है, माने जो गंध होते हैं, सुगंध जो होते हैं वो इसी में पाया जाता है ना। तो इसी से क्या होता है? ये आकर्षक, सबसे अधिक आकर्षक यही होते हैं, है ना। दलपुंज ही आकर्षक होते हैं। गुलाब का फूल अगर देखिएगा तो गुलाब का फूल में देखिए, दिखाते हैं हमें, देखिए नहीं है, लोड नहीं है,
गुलाब का फूल में जो लाल वाला भाग होता है ना, जो पाखुंडी जिसको बोलते हैं, पाखुंडिया, वही होते हैं ये दलपुंज। और इसी को देख करके भंवरा आता है और क्या करते हैं, परागन करवाता है ना। परागन क्या होता है, पराग कणों को परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक जाने की प्रक्रिया परागन कहलाती है। उसको लगाओ, पराग कणों को परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परागन कहलाती है। अब देखिए यहां पर क्या है, यहाँ ये देखिए ये क्या बना रहे हैं हम लोग हैं, ये आपका ये है पौधे फूल का मादा जनन भाग, यह है फूल का मादा जनन भाग। चलो इसको जो टेढ़ा टेढ़े रख दो इसको, फूल का मादा जनन भाग। और फूल का जो नर जनन भाग है, फूल का नर जनन भाग ये देखिए ये इस प्रकार से बनेगा, है ना। फूल का नर जनन भाग, इसका नाम क्या है, फूल का नर जनन भाग का, फूल के नर जनन भाग का नाम क्या है, बहुत सारे होते हैं ये, बहुत सारे होते हैं, है ना। बोलिए फूल का नर जनन भाग का नाम क्या है, पुमंग। तो जितना भी ये है ना 1 2 3 4 5 बहुत होता है, बहुत होता है, बहुत होता है ना। तो ये सभी मिल करके पुमंग बनाते हैं, है ना। पुमंग नर जनन क्या होता है, पुमंग, पुमंग, पुमंग। देखिए आप जरा दिखेगा जरा बढ़िया से, पुमंग, पुमंग। तो पुमंग में क्या होते हैं, कई पुंकेसर होते हैं। तो इस भाग को क्या बोला जाता है, ये एक तो यहां से यहां तक जो यहां से ऐसे बना रहे थे, इसको क्या बोलते हैं, इसको पुंकेसर बोलते हैं। इसको यहां से यहां तक पूरा पुंकेसर बोला जाता है। तो कितना पुंकेसर है, बहुत सारे हैं। तो सभी पुंकेसर को इकट्ठा कर बोलेंगे, समूह में बोलेंगे तो पुमंग बोल देंगे, ठीक है। पुंकेसर, पुंकेसर, ये पुंकेसर हुआ। अब पुंकेसर में कितने भाग होते हैं, देखिए ये जो डंटी यहां से यहां तक है, डंठल है, इसको बोलते हैं तंतु। इसको क्या बोला जाता है, तंतु। और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सादा नहीं चलेगा, काला चलेगा ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परागकोश, परागकोश बोला जाता है इसको। ये जो गोल वाला भाग है, गोल वाला भाग है, इसको बोलते हैं परागकोश। और इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर होते हैं ये कण होते हैं ना, ये कण होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पराग कण, पराग कण, है ना। अगर मुख्य रूप से कहा जाए तो यही जो होते हैं पुष्प का नर जनन अंग का सबसे मुख्य पार्ट होते हैं। यही जो कण होते हैं, यही जनन क्रिया करवाते हैं। और जनन क्रिया जब पुष्प में होता है तब क्या बनता है, फल बनता है ना। अब वो कई प्रकार के बनते हैं फल, सत्य फल भी होता है, असत्य फल भी होता है, अनिकेश भी होता है। सत्य फल क्या होता है, जो यहां पर बनता है, जो अंडाशय में बनता है, उसको सत्य फल कहते हैं। जैसे आम हो गया, टमाटर हो गया। टमाटर कभी देखिए उसमें रहता है जो है ना, जुड़ा हुआ रहता है, हरा हरा जुड़ा हुआ रहता है। ये बाह्यदल पुंज क्या करता है, जिस समय ये कली की अवस्था में रहते हैं फूल, तो उसको पोषण प्रदान करता है, क्योंकि इसका रंग हरा होता है। इसका रंग जो है वो हरा होता है। हरा होने के कारण इसमें क्लोरोफिल होते हैं, और क्लोरोफिल रहने के कारण क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर सकते हैं, और ये अपना भोजन, फूल के लिए भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो तंतु हो गया, परागकण हो गया, और परागकोश हो गया। तीन को मिलकर के क्या बनाते हैं, पुंकेसर बनाते हैं, पुंकेसर। ये पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, प्रश्न में आएगा। पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, पुंकेसर, पुंकेसर, पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं, कौन कौन होते हैं, तंतु होते हैं, तंतु। दूसरा क्या होते हैं, बोलिए, परागकोश, परागकोश। और तीसरा क्या होते हैं, परागकण। ये तीसरा होते हैं परागकण। ये तीनों मिलाकर के क्या करते हैं, तंतु क्या बनाते हैं, पुंकेसर बनाते हैं। और कई पुंकेसर मिलकर के पुमंग बनाते हैं, ठीक है। अब समझते हैं ये तो हो गया नर भाग, पुमंग नर भाग हो गया। अब समझते हैं मादा भाग, मादा भाग, मादा भाग।
मादा पुष्प का मादा भाग क्या होता है? तो मादा भाग होता है जायांग। मादा भाग क्या होता है? जायांग। जायांग। अब जायांग कहां पर है? यही है सब मिला करके। इसमें कतेन है, इसमें ये एक तो नहीं है, बहुत सारे समूह में है। प्याज देखियो, प्याज छिलका कबाड़ो तो जो है ना कबड़ते चल जाएगा वो पूरे अंतिम तक ले। अब बीच में क्या होगा? बीच में गोल ऐसा निकलेगा, है ना। तो ये क्या है आपका? ये जायांग है पूरे भाग। अब जायांग जायांग जो होते हैं वो कई सारे स्त्री केसर से, एक तो अगर इसको उठाइएगा, एक अगर ये उठाइएगा, ये एक ठो उठाइएगा, एक ठो लीजिएगा, ये एक ठो लीजिएगा, तो ये क्या है? एक ठो है स्त्री केसर। स्त्री केसर। लेकिन ये एक ठो नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो बहुत सारे को समूह में कई स्त्री केसर के समूह को क्या बोलते हैं? जायांग बोलते हैं। कई स्त्री केसर के समूह को बोलिए क्या बोला जाता है? जायांग बोला जाता है। जायांग। जायांग। कई स्त्री केसर के समूह, स्त्री केसर के समूह को जायांग बोलते हैं। अब बोलिए स्त्री केसर में कितने भाग होते हैं? स्त्री केसर में कितने भाग होते हैं? कौन कौन भाग होते हैं? 3 भाग इसमें भी होते हैं, है ना। तो कौन कौन होते हैं? ये जो ऊपरा वाला भाग है इसको क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। इसको बोला जाता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। कैसे मिटाया जाए? वर्तिकाग्र। गो याद है ना, गो ऐसे हुआ ये वर्तिकाग्र। ठीक है। अब यहां से यहां तक के भाग क्या कहलाता है? यहां से यहां तक का भाग वर्तिका कहलाता है। वर्तिका। और इस भाग को क्या बोलते हैं? इस भाग को क्या बोला जाता है? इस भाग को क्या बोलते हैं? इस भाग को बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय। इस भाग को क्या बोलते हैं? अंडाशय। तो 3 को मिल गया। अब स्त्री केसर में बोलिए कितने भाग होते हैं? स्त्री केसर में 3 भाग। कौन कौन? अंडाशय पहला, दूसरा बोलिए वर्तिका, और तीसरा बोलिए वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। ठीक है। अब देखिएगा, ये जो यहां पर जो कण होते हैं, ये किसी प्रकार यहां से यहां तक आएगा तभी ना जनन होगा उसमें। तो यहां से यहां कौन जनन करवाएगा? या तो भंवरा आ सकता है, या तो तितली हो सकता है, या तो हवा के द्वारा हो सकता है ना। तो भंवरा जब यहां बैठेगा तो उसका पैर में यह सट जाएगा, और जब जैसे ही यहां पहुंचेगा तो यहां पर क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं, क्या बोलते हैं उसको? चिपचिपा पदार्थ होते हैं, रसायन। हमारे जो वर्तिका है, वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र पर चिपचिपा रसायन होते हैं। उसमें क्या होता है? ये इसके कण जो होते हैं वो सट जाते हैं, और सटने के बाद में ये आगे बढ़ने लगता है। आगे कैसे बढ़ने लगेगा? तो क्या करता है? जैसे ही इस पर सटता है तो पराग कण जो होते हैं, पराग कण में क्या होते हैं? एक नलिका का निर्माण हो जाता है। एक नलिका का निर्माण हो जाता है। जैसे वो रसायन मिलता है, जैसे वर्तिकाग्र के रसायन परागकण में मिलते हैं तो एक नलिका का निर्माण हो जाता है। एक नलिका का निर्माण हो जाता है। अब वो क्या हो जाता है? देखो ये कण था, इतना बड़ा ले लेते हैं, ये इतना बड़ा कण दिखा रहा है सूक्ष्मदर्शी से, इतना बड़ा कण ले लिए। अब इस पर क्या क्या? एक नलिका बन गया, है ना। अब ये नलिका आगे की ओर सरकाना शुरू कर देता है। जैसे ही आगे की ओर सरकता है, लेकिन ये क्या करता है? जैसे ही रसायन अब क्या करेगा? ये एक प्रकार के रसायन ये भी छोड़ेगा, ये भी एक प्रकार के रसायन छोड़ेगा। और ये क्या करेगा? ये वर्तिकाग्र को गला देता है। इसका रसायन जो है, परागकण का जो रसायन पराग नलिका के द्वारा जो रसायन छोड़ा जाता है वो इसको गला दिया, आगे बढ़ते जाता है। कहां पहुंचता है? यहां तक ले, अंडाशय। अंडाशय में क्या होते हैं? अंडाणु होते हैं। अब अंडाणु से जाकर के ये संगलन कर लेता है, अंडाणु से संगलन हो जाता है। इसी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, है ना। निषेचन क्या होता है?
वर्तिकाग्र से प्रवेश करके वर्तिका से होते हुए कहा जाता है अंडाशय। अंडाशय में अंडाणु से जाकर के, जो अंडाणु होते हैं, अंडाणु से जाकर के संलग्न हो जाता है, संगलन हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। निषेचन, निषेचन इसी को कहा जाता है। आगे समझ में, निषेचन इसको कहते हैं। और निषेचन के बाद क्या होते हैं? फल बनते हैं उसमें। निषेचन के बाद में फल बनते हैं। तो जो फल यहीं पर बन जाता है उसको सत्य फल कहा जाता है। जो फल ये अंडाशय पर ही बन जाता है उसको क्या बोलते हैं? सत्य फल बोलते हैं। जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, है ना, टमाटर हो गया, ये सब क्या है? सत्य फल है। और कितने अनेक फल हैं जो यहां ना बन करके यहां बनते हैं, पुष्पासन में बनते हैं। उसको क्या बोलते हैं? आयुष बोलिए आप। उसे असत्य फल कहा जाता है। उसे असत्य फल कहा जाता है। जैसे सेब, सेब होते हैं, सेब, सेब असत्य फल है, सेब सत्य फल नहीं है। सहतूत बोलते हैं, सहतूत, सहतूत। एगो तूत मिलता है, बड़ा कीमती मिलता है, 120 रुपए में वही 6 गो 7 गो रहता है, एगो डब्बा में देता है पैक में, तूत, है ना। तूतिया नहीं देखे आप लोग? जो हम लोग ऐसे रहता है इतनी वो, लेकिन वो सहतूत होते हैं, बड़ा बड़ा होते हैं, अब बहुत कीमती होते हैं वो। तो वो सहतूत जो है क्या होते हैं? वो असत्य फल होते हैं, है ना। सहतूत असत्य फल होते हैं। और एक होता है कीवी नाम का फल, कीवी, कीवी, ये भी उसी में आता है, ये भी असत्य फल में ही आते हैं। और कुछ देखिए, यहां वाला बना और यहां वाला बना, दो को तो हम लोग समझ गए। लेकिन कुछ ऐसे फल होते हैं जो कि यहां पहुंचने से पहले ही इधर बन जाता है, इधर बन जाता है। उसको क्या बोलते हैं? अनिकेश फल उसको बोला जाता है। उसको अनिकेश फल बोलते हैं। अनिकेश फल में क्या होते हैं? बीज नहीं होते हैं। अनिकेश फल में बीज नहीं होते। जैसे केला, अंगूर, इसमें क्या बीज होता है? नहीं। तो इसको अनिकेश फल बोलते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ा जाए, अब आगे बढ़ा जाए। देखिए पुंकेसर, अब बोलिएगा आप लोग। पुंकेसर नर जनन अंग है। इसमें 2 मुख्य भाग होते हैं। पुंकेसर में कौन कौन होते हैं? पुंकेसर में 2 मुख्य भाग होते हैं, अभी तो हम लोग पढ़े थे। पुंकेसर में, पुंकेसर तो इसी को ना कहते हैं, इसी को ना पुंकेसर कहते हैं। इसमें 2 मुख्य भाग, आयुष बोलिएगा आप। परागकण इसके अंदर जो होते हैं, परागकण, हाँ जी ठीक बोल रहा है, परागकण, परागकण। और दूसरा क्या होता है? इस पूरे को क्या बोलते हैं? परागकोश। यही तो मुख्य भाग है, यही तो मुख्य भाग है। आई डंटवा को क्या कहते हैं? जो डंटवा आता है इसको तंतु कहते हैं। ये मुख्य भाग नहीं है, ये नहीं, ये दोनों है, परागकण और परागकोश, है ना। लेकिन यहां दिया गया है तंतु, तंतु को ले लिया गया। जो परागकोश को तंतु, ये तंतु क्या कहता है? परागकोश को सहारा प्रदान कर रहा है ना। वैसे 3 भाग होते हैं इसमें। इसमें कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। परागकण, या बोलिए परागकण क्या होता है? नर युग्मक, नर युग्मक परागकण होते हैं। परागकण क्या होते हैं? परागकण, परागकण नर युग्मक होते हैं, नर युग्मक। अच्छा बताइए मादा युग्मक क्या होते हैं? मादा युग्मक, मादा युग्मक क्या होते हैं? हाँ जी, अंडाणु होते हैं। मादा युग्मक अंडाणु होते हैं। मादा, प्रश्न पूछा जा सकता है, मादा युग्मक, मादा युग्मक तो अंडाणु बोलिएगा, अंडाणु। अगर मनुष्य में कहा जाए तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शुक्राणु। नर युग्मक को मनुष्य में शुक्राणु बोलते हैं, और मादा युग्मक को अंडाणु ही बोला जाता है, अंडा, अंडाणु ही बोला जाता है। ठीक है, ये सचल होते हैं। ये क्या होते हैं? सचल होते हैं। शुक्राणु के बारे में हम लोग जान रहे हैं। और अंडाणु क्या होते हैं? अचल होते हैं। ये शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होते हैं, है ना। अंडाणु से बहुत छोटा होता है शुक्राणु। तो हमारे मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? शुक्राणु की होती है। और मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होते हैं।
मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी कोशिका कौन होते हैं? अंडाणु। तो नर युग्मक क्या होते हैं? नर युग्मक को क्या बोला जाता है? पुष्प में नर युग्मक को क्या बोला जाता है? परागकण। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। स्त्री केसर, अभी तुम लोग पढ़े स्त्री केसर के बारे में, आप लोग जवाब दीजिए। अब स्त्री केसर क्या ये मादा जनन अंग है? स्त्री केसर क्या है? मादा जनन अंग है। कितने भाग होते हैं इसके? 3। कौन कौन होते हैं? इसके होते हैं 3 जनन भाग होते हैं। वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका, और तीसरा अंडाशय। ये 3 जनन भाग होते हैं इसके, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, है ना। परागकण को ग्रहण कौन करता है? परागकण को ग्रहण कौन करता है? वर्तिकाग्र करता है। ये परागकण को ग्रहण करते हैं और इसमें आगे बढ़ते हैं, और यहां जाकर के ये निषेचन की क्रिया होती है। अंडाशय में निषेचन की क्रिया होती है। पूछा जाएगा निषेचन की क्रिया कहां होती है? तो अंडाशय में। अब मनुष्य में कहा जाएगा तो फैलोपियन नलिका में होते हैं। फैलोपियन बहुत बार पूछा गया है। निषेचन क्रिया मनुष्य में कहां होते हैं? तो फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका, यहां पर जो होते हैं फर्टिलाइजेशन होते हैं, नलिका यही होते हैं हमारा निषेचन की क्रिया। परागकण कहां गिरते हैं? वर्तिकाग्र पर। पराग नलिका वर्तिका के माध्यम से अंडाशय तक पहुंचती है ना। अब ये क्या हुआ? यहां पहुंचा तो रसायन मिला तो पराग नलिका बनाया, ये अंडाशय तक पहुंचती है। नर युग्मक और मादा युग्मक का संयोग होता है, इसी को तो निषेचन कहते हैं। युग्मनज बनाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। निषेचन की प्रक्रिया के बाद में क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज बनाते हैं। संयोग के बाद बीज का निर्माण होता है। युग्मनज बनने के बाद में, यही युग्मनज के बाद में बीज का निर्माण हो जाता है ना। बढ़ा जाए आगे बढ़ा जाए। फूल पौधों का प्रजनन, ये तो खत्म कर दिया, यहीं पर है। फूल क्या है? पौधों का प्रजनन अंग है। फूल पौधों का प्रजनन अंग है। ये फूल नहीं होगा। पौधों का प्रजनन अंग कौन है? फूल थोड़ा ना नहीं, लेकिन फूलम तो होता है ना। अंग होता है, फूलम ना होता है रे। प्रजनन अंग फूलम ना होता है। ठीक है, तो बोल रहा है यहाँ हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। फूल जो होते हैं पौधे का प्रजनन अंग है। इसमें पुंकेसर नर अंग होते हैं और स्त्री केसर मादा अंग होते हैं। परागकण और निषेचन की प्रक्रिया से बीज का निर्माण होता है। तो इतना समझ में आ गया सबको? ठीक है, इतना समझ में आ गया। जरा सा हम लोग अब फिर से कुछ क्वेश्चंस बोलिएगा आप लोग, फिर प्रश्न बोलना है, फिर से प्रश्न बोलना है। कुछ प्रश्न आ रहा है आप लोग के सामने में, वो प्रश्न को बोलना है। चलिए, ये रहा। इंग्लिश में सब लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी बोलना है ना। बोलना है क्या? हिंदी बोलना है। बोले इस भाग को क्या कहते हैं? इस भाग को तंतु नहीं कहते हैं। हाँ देखो, वो ठीक बोल रहा है, वृंत कहते हैं। इस भाग को क्या कहते हैं? वृंत कहते हैं। तंतु माने फिलामेंट, ये रहा। ये इस भाग को क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। तंतु। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? लड़के में बोलिएगा, लड़का रुक जाइएगा, लड़के में बोलिए, इसको क्या बोलते हैं? बोलो, कोई नहीं, तेरा काम बोलो। बाय दलपुझा, इसको क्या बोलते हैं? बाय दलपुंज। इतना देर से पढ़ा रहे हैं, आज तुम समझेगी नहीं कुछ तो क्या करल जाएगा। बाय दलपुंज इसको बोलते हैं। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? जो लाल वाला भाग है, लाल वाला है, इसको कहते हैं दलपुंज।
हम क्या पढ़े, सबसे आकर्षक जो होता है फूल का भाग होता है वो दलपुंज होते हैं, इस यही सबको आकर्षण करता है। आप देखिए कहीं पर देना गुलाब को देख लेगी तो तुरंत लगेगा हाँ बहुत बढ़िया, उसको तुरंत तोड़ लेती है ना। तो क्या होता है, ये दलपुंज होते हैं, सबसे आकर्षक भाग दलपुंज। अगर एक ठो अगर इतना ही निकाला जाए तब, इतना ही निकाला जाए तब तोड़ करके, एक पाखुंडी निकाला जाए तब उसको दल कहेंगे, बाह्य दल कहेंगे, केवल दल। इसे भी एक को खाली तोड़ करके हटाएगी तब बाह्य दल, ठीक है। अच्छा, इस भाग को यहां से यहां तक ले क्या कहते हैं, इस भाग को पुंकेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुंकेसर। इस सभे मिलता है, इस सभे मिल करके समूह को क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। सभी पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहा जाता है। अच्छा बोलिए परागकोश कहां पर है, परागकोश, परागकोश तो ये हुआ, इस भाग को क्या बोलेंगे, परागकोश। परागकोश में क्या रहता है, लड़की बोलेगी परागकोश में क्या रहता है, परागकण रहते हैं, है ना। इसमें बहुत तनी को बिंदु बिंदु रहता है, वो क्या होता है, परागकण रहता है। ये परागकण क्या होते हैं, लड़का बोलो तो परागकण क्या होते हैं, नर युग्मक, नर युग्मक परागकण होते हैं। मादा युग्मक क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं। मादा युग्मक अंडाणु होते हैं। यहां ये देखो, ये क्या है, अंडाणु, ये मादा युग्मक है। अब परागन किसे कहते हैं, बोलिए तो परागन, परागन किसे कहते हैं, परागन कोई बोलो किसे कहते हैं, परागन, परागन किसे कहते हैं। तो देखो यहां क्या है, परागकण यहां से निकलता है, किसी विधि से यहां तक पहुंचेगा, किसी विधि से यहां से निकल करके यहां तक पहुंचेगा। कौन पहुंचाएगा, हो सकता है आपका हवा कस के चले तब पहुंच जाए, हो सकता है कि जो है ना कोई कीट पतंग आवे वो वहां तक पहुंचाए, उसका पैर में सट करके वहां पहुंच जाए। तो यहां से यहां तक जाने की प्रक्रिया को ही कहते हैं परागन। अब इसको लिख देंगे बस, जैसे हम बोले वैसे लिख दीजिएगा, आपको एक नंबर नहीं कटेगा, एक नंबर परागन। परागकण को, परागकण, परागकण को परागकोश से कहां से निकलता है, परागकोश से निकलता है। परागकोश से निकलकर कहां जाता है, कहां जाता है, वर्तिकाग्र। इतना देर से बक रहे तो वही लोग को दिमाग में बैठ रहा है, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र तक जाने की प्रक्रिया, जाने की प्रक्रिया, प्रक्रिया क्या कहलाती है, परागन कहलाता है ना, परागन, परागन कहलाता है, परागन कहलाता है, ठीक है। अब परागन कितने प्रकार के होते हैं, परागन दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागन, स्वपरागन और परपरागन। एक नंबर में स्वपरागन, दो नंबर में परपरागन, परपरागन, परपरागन। ये स्वपरागन क्या होता है, देखिएगा एक पेड़ बनाते हैं, एक पेड़ बनाए, ये पेड़ में बहुत सारे फूल है, बहुत सारे फूल है, इस पेड़ में बहुत सारे फूल है, ठीक है। अब इस फूल का, इस फूल में भी दो भाग होते हैं, दो अंग होते हैं, दो जनन अंग होते हैं। क्या क्या होते हैं, इस फूल को देखिए, इस फूल को बड़ा कर रहे हैं, इस फूल को हम लोग बड़ा कर रहे हैं, इस फूल को बड़ा कर रहे हैं। ये पुष्पासन में बना दिए, ये पुष्पासन बन गया, और इस पर क्या है, यहां से निकाल दिया, ये जिसका जरूरत है वह खाली बैठाते हम लोग हैं। यहां पर से ये निकल करके इसी एक फूल के बारे में बता रहे हैं, इस फूल के बारे में, यहां से निकला परागकण, निकल करके इसी फूल के वर्तिका में पहुंचा, तो परागन प्रक्रिया हुई, परागकण निकला यहां से परागकोश से और इसी फूल के वर्तिका में पहुंचा, परागन की प्रक्रिया हुई, इसको क्या कहेंगे, स्वपरागन। और भी हो सकते हैं, अगर इसी फूल से निकल करके, इस फूल के परागकण निकल करके, इस फूल के परागकण निकल करके इस फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए तब, तो भी स्वपरागन। वृक्ष तो एक ही ना है, पौधा तो एक ही है, स्वपरागन। चाहे इसका ही निकल करके इसमें आवे, चाहे इसका निकल करके इसमें चल जावे, चाहे इसका निकल करके इसमें चल जावे, चाहे इसका निकल करके इसमें, एक पेड़ के एक ही फूल, एक फूल के किसी दूसरे फूल में भी चल जावे,
तो वो स्वपरागण होगा। लेकिन एक पेड़ हम लोग और यहां बना देते हैं, एक पेड़ हम लोग यहां बनाते हैं, यहां बना दिए, एक पेड़ यहां बना दिए। अब यहां पर क्या है, यहां इसमें भी बहुत सारे फूल है। अब इसका वाला निकला, इसका वाला निकला और इसका वाला निकल करके इसमें आ गया, इसका परागकण निकल करके इसके वर्तिकाग्र तक पहुंच गया, तब क्या कहलाएगा, तब पर परागण कहलाएगा। अपने से इस बात को लिख दीजिएगा। एक पौधा के फूल, एक पौधा के किसी फूल के परागकण निकल करके किसी दूसरे पौधा के फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया पर परागण कहलाती है। और एक पेड़ के किसी फूल से परागकण निकल करके उसी फूल के वर्तिकाग्र या उसी पेड़ के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उसको स्वपरागण कहते हैं। क्लियर हो गया, अब नहीं भूलेगी कभी। चलिए